मेरे साथियों का आज मुझसे प्रश्न है कि लोक स्वराज्य क्यों। इस विषय का जो मेरा मूलभूत दृष्टिकोण है वह यह है कि व्यवस्थाएं व्यक्ति तथा समाज के सुचारू जीवन निर्वहन के लिए बनती हैं और इस कड़ी में हमने राज्य को संप्रभु बना दिया है। राज्य की संप्रभुता समाज के अस्तित्व के लिए खतरनाक मैं मानता हूँ। अब मूलतः राज्य नहीं समाज संप्रभु साबित होना चाहिए। इस एक तरीके से व्यवस्थाओं पर समाज का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि कोई देश या कोई विस्तारवादी राज्य, जैसे कि दुनिया में अब चीन की स्थिति बन गई है, वो अपने पास पड़ोस के जितने भी देश हैं सभी के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहा है। ये आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और दूसरे जो भी प्रयास हो सकते हैं। तो ये गलत दृष्टिकोण है। इसके लिए लोक स्वराज्य एक ठीक व्यवस्था है। अब लोक स्वराज्य के अस्तित्व पर भी हम लोग या दुनिया भर के बहुत से व्यक्ति ये टिप्पणी कर सकते हैं, एक सवाल उठा सकते हैं कि भाई लोक स्वराज्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वशासन या अपने स्वराज्य के प्रकार बनाने के लिए स्वतंत्रता देगा। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने उदंड स्वरूप को या अपने वर्चस्ववादी स्वरूप को समाज के ऊपर लादता है, तब तो ये स्वराज्य की जो परिकल्पना है एक प्रकार से गलत साबित हो जाएगी। देखिए, स्वशासन या स्वराज्य दोनों करीब करीब एक ही बात है और स्वराज्य का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति को अतिशय स्वतंत्रता देगा, मतलब उसकी कोई व्यवस्था का निर्माण नहीं करेगा। इसका कारण फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि व्यक्ति अकेला होकर के तो कोई ना जीवन का सृजन कर सकता है और ना ही उसका निर्वहन कर सकता है। कोई अस्तित्व ही नहीं है अकेले व्यक्ति का तो। और अगर कहीं कोई इत्तेफाक से हो भी गया है तो फिर उसका एक निश्चित समय सीमा है कि उसका समाप्त होना निश्चित है, वो एक क्रम नहीं बन सकता है। जीवन संचरण का क्रम समाज व्यवस्था ही है और समाज व्यवस्था में व्यक्ति उसकी बुनियादी इकाई है। तो इन दोनों समाज और व्यक्ति के बीच में व्यवस्थाओं का संतुलन बनना चाहिए। इस व्यवस्थाओं के संतुलन से के द्वारा ही जीवन की जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य को जब हम देखते हैं कि स्वराज्य की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि ये जो व्यवस्थाएं हम बनाते हैं ये पूरी तरह से जीवन के प्रति उत्तरदायी है तो तभी तो व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अगर हम और इसकी जो व्यवस्था करेगा तो समाज करेगा। अगर राज्य का इस पर नियंत्रण हो जाएगा तो फिर वो एक गलत दिशा हो जाती है, जैसी कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने ये बात आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रक्रिया को बदला जाए और व्यवस्थाओं पर समाज का नियंत्रण कायम किया जाए। इस जरिए से या इस तरीके से हम जो है एक तरह से राज्य की उदंडता से बच सकेंगे। दुनिया के लिए ये विषय भी बहुत घातक है कि पूरी दुनिया में व्यवस्थाओं के मामले में ये मान लिया गया है कि राज्य और समाज दोनों एक इकाइयाँ हैं। ये सबसे गलत प्रकरण है। दरअसल में समाज एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्य केवल उसकी व्यवस्था का प्रकरण है और कुछ नहीं है। राज्य समाज के संचालन के लिए नहीं है,
राज्य समाज के प्रबंध के लिए है बस। और राज्य का स्वरूप वही होना चाहिए जो समाज तय करे। तो इस प्रकार से राज्य का जो संप्रभु स्वरूप है उसका उन्मूलन लोक स्वराज्य की प्रक्रिया का सबसे अच्छा उद्देश्य है या एकमात्र उद्देश्य है, मेरा यह समझना है। इसलिए लोक स्वराज्य समाज में स्थापित होना चाहिए।